कैसी सौगंध में बांध दिया भैया ने मुझे। रघुवंशियों की सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है, और अब सौगंध ही पुनः तुम रघुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी। अभी तो बात आहत किया था इस वनवासी को, अब इसके अंग भंग करूंगा। मेरी ऊंचाई मेरे प्रहारों को और अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। महाघातक दिव्यास्त्रों, आक्रमण करो इस वनवासी पर। इस ऊंचाई से किए गए सभी प्रहारों को रोकना असंभव है। अब और अधिक घातक प्रयास करूंगा मैं। ये दुष्ट तो अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर प्रभु पर महाघातक प्रहार किए जा रहा है। अब मैं और नहीं रोक सकता स्वयं को, विवश हो गया हूं मैं। हनुमान जी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे प्रभु को पराजय स्वीकार करनी पड़े। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में। लौट जाओ हनुमान, लौट जाओ। प्रभु, आपने युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हम सबको मना किया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मैं आपका रथ तो बन ही सकता हूं ना प्रभु। प्रभु, मेरी इतनी विनती आपको स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु, मैं आपको इस दुष्ट के समक्ष ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिससे ये अधर्मी अपनी इस ऊंचाई का लाभ उठाकर धर्म को हानि न पहुंचा सके। प्रभु, क्या तुम आश्वस्त हो हनुमान? ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाँ प्रभु, हाँ। प्रभु, अपने सेवक को एक अवसर दीजिए प्रभु। स्मरण रहे हनुमान। कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु। मुझे सौगंध है मेरी माता देवी अंजना की, श्री गुरु चरण सरोज मेरे पांव कदापि पीछे नहीं हटेंगे। मन मुखर सुधारी
बरनौ रघुबर आपकी आज्ञा के बिना हिलेंगे तक नहीं मेरे पांव प्रभु। अच्छा, अहंकारी मुझे कहते हो वानर, परंतु अहंकार तो तुम दर्शा रहे हो। अहंकार नहीं है ये रावण, एक सेवक की सेवा है अपने स्वामी के लिए। निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। तुम जैसा दम्भी इसे कभी नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम मेरा दम्भ देखो और मैं तुम्हारे भक्ति की शक्ति देखता हूं। अभी देखता हूं इस सेवक को। आइए प्रभु। चलो हनुमान। रावण रथ ऊंचाई पे भारी, संकट विकट मह अवध बिहारी। पवन तनय रथ राम के बने है, सब कक्षा दशमन के डटे है। राम जगत के संकट हारी, राम के काज कपीश सवारी। अटल अविचलित अचल अडिगा, कपि सम सेवक कोई तनिगा। संकट मोचन महाबली इस वनवासी को अपनी सेवाएं देकर तुमने सबसे बड़ी भूल की है। अब भुगतो इसका दंड। हनुमान का कोई अहित नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये अस्त्र, अधर्मी रावण। प्रभु के इस चक्रास्त्र को भी पूर्व की ही भांति माता तारा की डाकनियां लील जाएंगी। रावण के अस्त्र को काट दिया प्रभु के अस्त्र ने। अब तुम्हें भी काट देगा मेरा ये चक्रास्त्र। मुझे क्षति पहुंचाने के तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे वनवासी। प्रभु ने राक्षस के अस्त्र पर प्रहार किया तो वो सफल रहे,
किंतु राक्षस पर प्रहार किया तो उसे माता की डाकनियों ने विफल कर दिया। इसका अर्थ है कि देवेश्वर, मेरे ही अंश देवी तारा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण ही श्री राम के समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं। अपनी निषिद्ध पूजा द्वारा देवी तारा को विवश करके रावण अनुचित लाभ उठा रहा है। नियम के विरुद्ध चलकर या लघु एवं अनुचित मार्ग से किसी वस्तु या शक्ति को प्राप्त करने वाला क्षणिक सुख तो पा लेता है, किंतु अंत में उसको उसका दुखदायी परिणाम ही भोगना पड़ता है। विजय धर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलती है, अधर्म या अनीति से नहीं। प्रभु, इस राक्षस राज को भले ही देवी तारा की सुरक्षा मिली हुई है, किंतु इसके धनुष, इसके अस्त्र शस्त्र और रथ आदि को सुरक्षा नहीं मिली है देवी तारा से। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान। सर्वप्रथम इसके मायावी रथ को ही भंग करता हूं। वनवासी! बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा वनवासी। महादेव प्रदत्त धनुष प्रकट हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। तुमने इस वनवासी की सौगंध को अपने शीश पर लेकर बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब पीछे न हटने का प्रण तुम्हारा है। देखो वायु पुत्र वानर, मैं तुम्हें वायु अस्त्र से ही पीछे ढकेलता हूं। अब तो या तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, इस वायु के प्रभाव से तुम्हारा ये तुच्छ वनवासी प्रभु वायु के तीव्र वेग से उड़ जाएगा। वायुवास्त्र से उत्पन्न ये तीव्र वायु तो हम सबको ही उड़ा देगी।
आश्चर्य है। अन्य वानर इस वायु के वेग को सह भी नहीं पा रहे, परंतु ये वनवासी, ये तुच्छ वानर कंचित मात्र भी पीछे नहीं हटे। प्रभु, वायु के वेग को मात्र वायु से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देवताओं के ये दैवीय अस्त्र तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं वनवासी, परंतु अब मैं दानवीय अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा। जो मेरा पक्ष लेगा, मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरक शुक्राचार्य का दानवीय अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, और ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु इस दानवीय अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? असुरक की काट के बारे में सोच रहे हो न वनवासी? ये दानवीय अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवीय अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं।
हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें।